शिक्षकों का 17 से 18 संगठन और उस संगठन का अब प्लान ये है कि बिहार विधान मंडल को घेरना है और एक दिन नहीं बल्कि अलग अलग दिन बिहार विधान मंडल को घेरना है और उसके बाद सांसदों को, फिर विधायकों को और फिर एमएलसीओ को, इस तरीके से सरकार में बैठे तमाम लोगों को घेरना है और उनसे बिहार में जो जिस तरीके से शिक्षा की नई नियमावली आई है उसके बारे में पूछना है और इस प्लान को बर्बाद करने के लिए, इस गाड़ी के टायर को पंचर करने के लिए नीतीश कुमार का पाठक प्लान जो है वो सामने आया है। अगर कोई ये सोचता है कि नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री की क्लास को लगाने के लिए के पाठक को तैनात किया है तो ये बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार एक अलग तरीके से सोचते हैं, एक तीर से दो निशाना लगाते हैं और कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने एक नई नियमावली लाई है और पूरा शिक्षक संघ इसके विरुद्ध में खड़ा है, तो अब नीतीश कुमार के पाठक को तैनात कर दिए हैं कि आप इससे लड़िए और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री से भी लड़िए। अब पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे पीयूष खड़े हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरे शिक्षक संघ को रास्ते से स्कूल में शिफ्ट करने के लिए नीतीश कुमार ने पाठक प्लान तैयार किया। जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने नई नियमावली लाई और उसके बाद पूरा शिक्षक संघ सड़क पर आ चुका है, पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, प्लान बना रहा है कि विधानमंडल का घेराव करेंगे और एक दिन नहीं अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से विधानमंडल का घेराव करेंगे। एक संघ कह रहा है कि 10 जुलाई को करेंगे और दूसरा संघ कह रहा है कि 11 जुलाई को, फिर 12 जुलाई को, फिर 13, ऐसे करते करते अनेकों दिन विधानमंडल का घेराव होगा। और उसके बाद नीतीश कुमार के मन में आया कि इस तरीके से तो बहुत दिक्कत होगा, फिर के पाठक को दे दी बड़ी जिम्मेदारी कि आप जाइए और शिक्षा विभाग को सुधार दीजिए और शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए के पाठक ने शपथ ले लिया है। और अब के पाठक ने तमाम शिक्षक संघों को यह कह दिया है कि अगर आपको आंदोलन करना है तो शिक्षकों को अपने साथ रखना पड़ेगा। और आप शिक्षक को कैसे रखिएगा, क्योंकि शिक्षक को स्कूल में रहना जरूरी है। अगर कोई शिक्षक छुट्टी लेता है तो वो छुट्टी तभी लेगा जब 75% शिक्षक स्कूल में मौजूद रहेंगे, तभी जाकर वो छुट्टी ले सकता है। और ऐसे में आधा से अधिक शिक्षक जो है वो छुट्टी ले चुके हैं और के पाठक कहते हैं कि अब किसी को छुट्टी मिलने वाला नहीं है, तो जब छुट्टी मिलेगा ही नहीं तो पटना की सड़कों पर कैसे आएंगे। और के पाठक ने एक और प्लान तैयार किया है कि जो भी शिक्षक छुट्टी लेंगे वो बताएंगे कि किस कारण छुट्टी ले रहे हैं और उसके बाद पूरा सबूत भी देंगे और तब जाकर उन्हें छुट्टी मिलेगी। और अगर ऐसे छुट्टी लेकर पटना की सड़कों पर आ गए तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। और के पाठक का ये प्लान तमाम शिक्षा संघ को बड़ा झटका दे चुका है। शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कौन करता है, अगर हमें छुट्टी चाहिए तो हम छुट्टी लेंगे। लेकिन के पाठक कह रहे हैं कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप सही वजह बताइए और उसके बाद छुट्टी ले लीजिए। लेकिन अगर छुट्टी लेके पटना की सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिख गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी। जो लोग भी विधानमंडल का घेराव करेंगे उनका वीडियो फुटेज तैयार किया जाएगा और उसके बाद के पाठक खुद उसकी निगरानी करेंगे और देखेंगे कि ये लोग यहां मौजूद थे और उसके बाद उनके स्कूलों में पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने क्या कारण बताकर छुट्टी लिया है। और अगर सही वजह नहीं होगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। के पाठक शिक्षक संघ के साथ साथ शिक्षा मंत्री को भी टाइट कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का भी क्लास लगा रहे हैं और नीतीश कुमार ये जिम्मेदारी के पाठक को पूरी तरीके से दे चुके हैं कि आपको जैसे हैंडल करना है करिए। शिक्षक संघ वाले पटना की सड़कों पर नहीं दिखाई देने चाहिए। और के पाठक ने भी नीतीश कुमार से कह दिया है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई भी शिक्षक पटना की सड़कों पर दिखाई नहीं देगा और अगर दिखाई दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। और अब के पाठक पूरी तरीके से तैयारी में है कि 10 जुलाई और 11 जुलाई को जो आंदोलन होगा पटना की सड़कों पर, जो विधानमंडल का घेराव होगा और साथ ही साथ सांसद, विधायक और एमएलसीओ का घेराव होगा, उसमें कौन कौन से शिक्षक रहने वाले हैं और वो स्कूल में क्या कारण बताकर छुट्टी ले रहे हैं। तो अब के पाठक की तैनाती जो है पूरी हो चुकी है और अब देखने वाली बात यह है
कि 10 और 11 जुलाई को जो आंदोलन होगा उसके बाद कितने शिक्षकों का वेतन कटेगा और कितने शिक्षकों की नौकरी जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।